मुख्यमंत्री गुमला के सीसई प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का होगा वितरण। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। रांची के मोराबादी मैदान में कल से 3 दिवसीय सेना प्रदर्शनी। भारतीय सेना के अद्भुत कौशल, शौर्य और सेवा भाव का होगा अनूठा प्रदर्शन। और रामगढ़ में प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह से 2 गांजा तस्कर पकड़ाए। जामताड़ा से 1 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर में उनके समकक्ष ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज गुमला जिले के सीसई प्रखंड स्थित पंडरानी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। साथ ही 150 से अधिक योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आज जिले वासियों को गुमला लोहरदगा मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन की भी सौगात देंगे। वे उसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के प्रभारी कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने राजभवन में मुलाकात की और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल से ICAR राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान रांची के निदेशक अभिजीत कर ने भी राजभवन में भेंट की। आजसू पार्टी का गुमला विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी संबोधित किया। स्थित एक सभागार में आजसू पार्टी के गुमला विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विधानसभा चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए तथा समसामयिक विषयों पर चर्चा की। मेरी भावना के अनुसार मेरे क्षेत्र के लिए विकास के काम का नेतृत्व करेगा, गुमला के स्वाभिमान की सुरक्षा करेगा, गुमला के आम जन और गरीब लोगों के हित में निर्णय लेने का काम करेगा। क्योंकि चुनाव का मापदंड अगर ये रहेगा तो हमारा चयन भी कभी बेकार नहीं जाएगा।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री महतो ने सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में पार्टी की मजबूती और जन जागरण के लिए पंचायत और विधानसभा स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ हम जन भी बैठकर चिंता कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन हो रहा है। अब इसी मूल्यांकन के बीच में 19 के वायदों को याद दिलाना एक राजनीतिक प्राथमिकता हमारी है और उसी प्राथमिकता के तहत हम लोग जन जागरण कार्यक्रम पंचायतों पर हमारा चल रहा है। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के सवाल पर उन्होंने इसे राज्य सरकार की बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि 450 पद के लिए 4.5 लाख युवा भाग ले रहे हैं, जिससे राज्य में रोजगार की स्थिति को सहज समझा जा सकता है। श्री महतो ने कहा कि सरकार को मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को हर संभव सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए और परिवार के साथ। आज के बाद उसका चिराग भी नहीं रहा, जो कल उसके लिए बूढ़ा माँ बाप के लिए जो कंधा बनता वो भी आप उनके पास टूट गया है। उनके अगर छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार की स्थिति क्या है वो देख लीजिए। सरकार को उस परिवार का चिराग बनकर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि तब जाकर लोगों को ये विश्वास होगा कि सरकार ऐसे अवस्था में सरकार जनसाधारण या गरीब बेरोजगार का संघर्ष को कहीं ना कहीं साथ दे रही है। आजसू पार्टी के गुमला विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में आज शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। इनमें बोकारो की चंदनक्यारी स्थित +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी भी शामिल हैं। आशा रानी झारखंड से एकमात्र ऐसी शिक्षिका हैं जिनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जुड़े हुए हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। इनका चयन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन और पारदर्शी त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक शिक्षक को 50,000 रुपए नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। इधर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया में गुरु शिखर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। कोडरमा के झुमरी तिलैया में आयोजित गुरु शिखर सम्मान कार्यक्रम में शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विधायक नीरा यादव ने कहा कि शिक्षकों का असली सम्मान उनके छात्रों की सफलता होती है। अच्छे को बेहतर बनाना और बिगड़े को सुधारना शिक्षकों के हाथ में होता है, जिसे शिक्षक बखूबी निभा रहे हैं। आज शिक्षकों का सम्मान बहुत जरूरी है, शिक्षकों का उत्साह बढ़ाना, क्योंकि वही राष्ट्र निर्माता, बच्चों के भविष्य निर्माता, और ये हम कह सकते हैं कि हम समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाज को सही दिशा दे सकते हैं तो शिक्षक ही होते हैं। तो शिक्षक कोई साधारण नहीं होते हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने पठन पाठन के साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के बिना सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज मनोबल गिरता जा रहा है शिक्षकों में, उसको वो हाशिए पे पा रहे हैं। मूर्तिकार होने के बावजूद, मानव गढ़ने के बावजूद उनकी जो प्रतिष्ठा है धूमिल होती जा रही है। उन्हें पुनः स्थापित करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के अलावा समाज के अलग अलग तबके से जुड़े लोग भी मौजूद थे। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। रांची के मोराबादी मैदान में कल से 3 दिवसीय सेना प्रदर्शनी शुरू हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने बताया कि यह भारतीय सेना द्वारा अद्भुत कौशल, शौर्य और सेवा भाव का अनूठा प्रदर्शन होगा। उन्होंने सबों से 6 से 8 सितंबर तक आयोजित इस प्रदर्शनी का गवाह बनने की अपील की है।
रामगढ़ में पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया गया है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पुलिस ने बरामद नशीले इंजेक्शन की जांच रामगढ़ के औषधि निरीक्षक से कराई है, जिन्होंने इसे शेड्यूल H1 श्रेणी का बताया है। इसे डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं दी जा सकती है। रोड के निकेतन मार्बल दुकान के नजदीक में एक स्कूटी से एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिसका नाम दुखू साओ उर्फ दयानंद भगत है। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके झोले से और उसके स्कूटी के डिक्की से कुछ ऐसे इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं जो कि शेड्यूल H1 श्रेणी का होना बताया गया। और इसकी जांच ड्रग इंस्पेक्टर से कराई गई, जो कि प्रोहिबिटेड है और बिना डॉक्टर के चिकित्सीय परामर्श के उसको बेचा नहीं जा सकता है। और जब उससे पूछताछ की गई तो वो पहले भी एक रामगढ़ थाने में 263/24 कांड दर्ज है, जिसमें कि उसमें ये वांछित रहा है। और ये काफ़ी दिनों से यह व्यापार कर रहा है नशे का इंजेक्शंस का खरीद कर, और उसको शहर में कई जगहों पे, कई गुमटी में और कई लोगों को इसका युवाओं को बेच। गिरिडीह में पुलिस ने देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चाय और पान की दुकान में छापेमारी कर 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में दुकानदार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जामताड़ा में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतिशाम वकारिब ने बताया कि नावाडीह मैदान परिसर में साइबर अपराध में लिप्त इस अपराधी के पास से एक मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 48 सिम कार्ड, 13 ATM कार्ड, पैन और आधार कार्ड तथा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एक अपराधी साइबर अपराध में जो यूज होता है सिम, फर्जी ATM कार्ड, इन सब के साथ जामताड़ा आया हुआ है और यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जिस पे हमने DSP साइबर क्राइम, थाना प्रभारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक टीम बनाया और इमीडिएटली डिस्पैच किया, जिसको गिरफ्तार किया गया। और उसके पास से हम लोग एक मोबाइल, लगभग 48 सिम कार्ड मिला, 13 ATM कार्ड मिला, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक मोटरसाइकिल। पुलिस द्वारा एक तरफ जहां साइबर ठगों पर अंकुश लगाने की भी राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं साइबर अपराधी भी नए तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। जमशेदपुर के साकची चेनाब रोड में रहने वाले एक व्यक्ति को भी शिकार बनाया गया। दरअसल इस व्यक्ति ने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। उनके पास PNB का लोगो लगा हुआ मोबाइल नंबर से फोन कर बैंक बैलेंस कम होने की जानकारी लेकर करीब 18,000 रुपए जमा करा लिए गए। बाद में उनके मोबाइल पर रुपए की निकासी का मैसेज आया, तब जाकर उन्हें ठगों की साजिश का पता चला। साक्षी थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। 913 और बोला गया कि आपने PNB का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए क्या कर, तो मैंने कहा हाँ किए करके। तो बोला आपका PNB में सेविंग अकाउंट है, मैंने कहा हाँ। बोला कितना बैलेंस है अभी तक, मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो फिर मेरे को बोला कि PNB का ATM कार्ड है, हम बोला हाँ दिखाइए करके। तो PNB का ATM कार्ड आगे पीछे देखें और उसको आधार कार्ड देखें। फिर उससे बात करने के क्रम में हमको मैसेज आया कि वन मोबी क्विक के द्वारा ऑनलाइन मैंने पैसा काटा गया मेरे अकाउंट में 18,153 रुपये 40 पैसे। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जामताड़ा में संजीदा प्रयास हो रहे हैं। इस क्रम में जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया जा रहा है। योजना का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। समाहरणालय परिसर में जिले के अधिकारियों की उपस्थिति में कला जत्था के द्वारा गीत संगीत, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। 45% है, 55% को मैं अपने पास में कर रखा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय ने भी जन जागरूकता पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री जनमन योजना से लाभान्वित हो सके। इन लोगों ने बताया कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण के अभाव में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, तब गांव वालों को पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है, आवश्यकता क्या है। उपायुक्त ने बताया कि कमजोर जनजातीय परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन संजीदा प्रयास कर रहा है। पेयजल क्यों जरूरी है? हम नदी का जल को भी पेयजल नहीं कर सकते, तो जो हमें जो नल से जल आता है दैट इज वो अच्छा होता है, बेटर होता है। केंद्र सरकार वंचित और कमजोर तबकों के विकास पर खास जोर दे रही है ताकि समावेशी विकास का सपना साकार हो सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। सरकार की पहल पर कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। गिरिडीह में भी अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित करने की व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहकारिता विभाग को नोडल संस्था बनाया है। उपायुक्त ने बताया कि बीमा योजना को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। फसल राहत योजना, फसल बीमा योजना, जो कि अभी खरीफ फसल के लिए ये किसानों के लिए एक जो योजना लाई गई है, इसमें ये काफ़ी अच्छी योजना है और इसमें दो तरह के फार्मर्स को कवर किया जा रहा है। एक लोनी फार्मर, मतलब यानी कि जो कि KCC से आच्छादित है किसान क्रेडिट कार्ड से, और एक नॉन लोनी फार्मर्स। तो इसमें जो कुल फार्मर्स जिनका के एनरोलमेंट हुआ है वो 1,12,24 है, 1,12,24। और इसमें जो लोनी फार्मर्स हैं वो लगभग 2,220 हैं, और जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं वो 1,27,066 है। तो ऐसे कुल 1,29,286 एप्लीकेशंस आए हैं। और चूँकि एक फार्मर्स का कई मल्टीपल प्लॉट्स रहता है, तो 1,29,000 में ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, और इसमें 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, अलग फार्मर्स हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में श्री गणेश पूजा की तैयारी जोरों पर है। शहर में जहां कई स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहीं कारीगर भी गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। काशीडीह में मूर्तिकारों द्वारा 5 फीट से लेकर 12 फीट की गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। यहां कारीगरों को कोलकाता से भी बुलाया गया है। गणेश जी की प्रतिमा 3,000 रुपए से लेकर 60,000 की रेंज में उपलब्ध है। मोटामोटी 3 फीट से स्टार्ट है, 12 फीट तक है। 60, 55, 50, 40, नीचे हमारा 3,000 से 60,000 तक। 60। हाल के दिनों में मशरूम का बाजार बढ़ा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। में नॉनवेज के बजाय वेजिटेरियन नॉनवेज के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हम मशरूम की ही बात कर रहे हैं। बाजार में मशरूम की मांग बढ़ने के साथ ही इससे जुड़ी कंपनियां लगातार मशरूम का उत्पादन बढ़ाने की फिराक में हैं। लिहाजा इन कंपनियों में मानव श्रम की भी जबरदस्त मांग बढ़ी है। ये है रांची का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक कंपनी, जो 150 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 500 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। खास बात यह है कि यहाँ काम करने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, जो नजदीकी गांव की हैं। गांव भसीला के बगल में मशरूम प्लांट खोल के हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया है। सालों भर का यहाँ काम मिलता है। महिलाओं के लिए काम करने का यहाँ बहुत ही सुविधाजनक और स्वच्छ माहौल है। सावित्री कहती हैं कि घर के नजदीक ही उन्हें सालों भर की नौकरी मिल गई है। इससे अच्छी क्या बात होगी। ऊपर से साथी महिलाओं के साथ सुख दुख बांटने से अच्छा वक्त गुजर जाता है। इधर पड़ोसी राज्य से रोजगार की तलाश में आए अरविंद को भी यहाँ मन मुताबिक काम मिल गया है। यहाँ काम करने के लिए रोजगार मिल गया है, सब कुछ बढ़िया है। सालों साल भर काम चलता है यहाँ पे। हम लोग के यहाँ 100 लेबर फीमेल लेडीज है काम करने वाले, और बहुत अच्छा समझ करते हैं। सालों भर का रोजगार है, हम लोग सब घर में काम करके
फिर यहाँ आते हैं काम करने के लिए। कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर आनंद बताते हैं कि उनकी कंपनी महीने में 60 से 70 टन मशरूम का उत्पादन करती है। पूरे झारखंड की बात करें तो महीने में करीब 130 टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है, जो प्रदेश में इसकी जरूरत से काफी कम है। महीने का 60 टन का हमारा प्रोडक्शन है। और रही बात रांची की, तो रांची में टोटल हमारा 120 टन का फार्म है, जिसमें 60 टन हमारा अपना है। और रांची में आपका 120 टन खपत हो जाता है। इसके बावजूद भी अदर स्टेट से भी हमारे यहाँ मशरूम कुछ आता है रांची में। मशरूम स्वाद में जितना लजीज होता है, उससे कहीं अधिक यह सेहत के लिए फायदेमंद है और तो और यह कैंसर से लड़ने में भी प्रभावी रूप से मददगार है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से यह लाखों लोगों की पहली पसंद बन गया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं दी हैं। पाकुड़ में उपायुक्त की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना अंतर्गत जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान पाकुड़ जिला को प्राप्त कुल लक्ष्य 14,791 के विरुद्ध 11,653 आवेदनों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संथालिया ने बोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी और अस्पताल में साफ सफाई का भी जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए। साहिबगंज जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। गढ़वा उपायुक्त ने कल रमकंडा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगे शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा लोगों से संवाद भी किया, साथ ही योग्य लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने नगर निगम के पशु चिकित्सालय भंडारडीह में आयोजित सरकार आपके द्वार का गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने नगर निगम के पशु चिकित्सालय भंडारीडीह में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। दुमका उपायुक्त ने काठीकुंड प्रखंड के पंचायत सचिवालय बड़तल्ला में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत लगे विशेष शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति एवं स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। पलामू उपायुक्त ने जनता दरबार के दौरान हैदरनगर से आए एक बुजुर्ग को ऑन द स्पॉट ट्राईसाइकिल प्रदान किया। इस दौरान वे जन समस्याओं से भी अवगत हुए और उनके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। और अब बात मौसम की। राज्य में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 84.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। रांची और आसपास के क्षेत्र के मौसम की बात की जाए तो आगामी 10 सितंबर तक आकाश में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में 1-2 बार बारिश भी हो सकती है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में अंतर प्रक्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप में उम्दा हॉकी देखने को मिली। चैंपियनशिप के चौथे दिन कल महिला और पुरुष वर्ग की श्रेणी में 2 मैच खेले गए। जूनियर महिला ग्रुप में पूर्वी क्षेत्र से जीत हासिल की। एक अन्य मैच में अकादमी ने दक्षिणी क्षेत्र को 3-2 से शिकस्त दी। पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। व्यक्तिगत रिकर्व ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ वे पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया है।
भारत के धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के प्रणव सूरमा ने अपने पहले ही प्रयास में 34.59 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरंदाज हरविंदर सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। पेरिस पैरालंपिक में पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पैरा तीरंदाजी में एक बहुत ही खास स्वर्ण पदक। पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हरविंदर सिंह को बधाई। उनकी सटीकता, फोकस और अटूट भावना शानदार है। भारत उनकी उपलब्धि से बहुत खुश है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभाला। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। आज के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने साल 1952 में उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला। साल 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 5 सितंबर साल 1959 को ब्रिटेन में पब्लिक कॉल बॉक्स से पहली बार ट्रंक कॉल डायलिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। ब्रिस्टल में डिप्टी लॉर्ड मेयर ने खुद नंबर डायल करते हुए लंदन के लॉर्ड मेयर को फोन किया था। ये प्रणाली STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल तकनीक पर आधारित थी, जिसमें फोन करने का शुल्क देना पड़ता था। इससे पूर्व दिसंबर 1958 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिस्टल से एडिनबर्ग फोन कर इसे लॉन्च किया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री गुमला के सीसई प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगी शामिल। योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का होगा वितरण। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। रांची के मोराबादी मैदान में कल से 3 दिवसीय सेना प्रदर्शनी। भारतीय सेना के अद्भुत कौशल, शौर्य और सेवा भाव का होगा अनूठा प्रदर्शन। और रामगढ़ में प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह से 2 गांजा तस्कर पकड़ाए। जामताड़ा से एक साइबर अपराधी गिरफ्तार।